तो वहीं राजधानी भोपाल में सियासी रामधुन की गूंज सुनाई दी, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर पहुंचने से पहले ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का रास्ता पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद दिग्गी राजा ने सड़क पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ रामधुन का पाठ किया और रवाना हो गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में सुनाई दी सियासी रामधुन की गूंज। रामेश्वर के द्वार पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोका दिग्विजय का रास्ता। सड़क पर बैठकर दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ किया रामधुन का पाठ। अपने घर मंच सजाकर बैठे रामेश्वर शर्मा करते रह गए दिग्विजय सिंह का इंतजार। राजधानी भोपाल के लिए बुधवार का दिन सियासी रामधुन के नाम रहा, जहां तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर जाने के लिए निकले तो सही, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। जहां इसके बाद दिग्विजय सिंह ने सड़क पर ही कार्यकर्ताओं के साथ रामधुन का पाठ शुरू कर दिया। जहां विधायक पीसी शर्मा, लक्ष्मण सिंह और विपिन वानखेड़े के साथ दिग्विजय सिंह ने जमकर रामधुन गाई। इस बीच कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पर जमकर निशाना साधा। तारी खाने पे मना नहीं करते हैं, लेकिन प्रसाद लेने से मना कर रहे हैं। कौन कह रहा है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। मैंने कहा ना, आपको बौखला जाते हैं। प्रसाद लेने को खिलाए तो सही, हम तो बैठे हैं हलवा पूड़ी के लिए। बोलो यहीं भेज दो, यहीं खा लेंगे। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कुछ भी बात करते हैं। ये इनका अहंकार तोड़ा है। और सुना है वहाँ पे भी रामधुन हो रही है। तो ये रामधुन वैसे ही है जो काल नेमी ने की थी जब हनुमान जी जा रहे थे, तो राक्षस भी रामधुन कर रहा था। तो ये उसी तरह का हुआ है। धमकाने की राजनीति कर रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम लोग आज यहाँ पर रामधुनी का पाठ करने के लिए आए हैं। हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि भगवान रामेश्वर शर्मा जैसे लोगों को सद्बुद्धि दे और वो गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। उधर दिग्विजय सिंह के इंतजार में अपने घर मंच सजाकर बैठे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने रामायण पाठ के साथ ही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था भी की थी, लेकिन दिग्विजय सिंह का रास्ता पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई, जिसे लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैं तो केवल इतनी उससे प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था मैं बंगले पर आऊंगा और रामधुन करूंगा, ठीक है। वो आए नहीं, मैं सुबह से लेकर रात इंतजार कर रहा था, थक गया। रात को भी भजन हुए, अभी भी भगवान की कृपा से भजन हुए, पर उनके मन में भक्ति भावना नहीं थी, राम के प्रति श्रद्धा नहीं थी, राम के प्रति आस्था नहीं थी। राम का जिंदगी भर विरोध किया, इसलिए राम ने भी उन्हें अपने शरणों में नहीं बुलाया। हमने यहाँ पर नहीं रामधुन की, उनकी गति वो जाने और वो तय करे कि उनका क्या हुआ। सर, पुलिस में तो बैरिकेड लगा दिए, कैसे आएंगे भक्त? सत्ता तो आपकी है। देखिए, सत्ता मध्य प्रदेश में कानून की, ओके। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, ये सवाल सत्ता चलाने में उनसे पूछो, हमसे मत पूछो। मैं सत्ता की किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ। एक जनप्रतिनिधि मुझसे बड़ी हैसियत में वो हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उन्हें आना नहीं था, उन्हें रामधुन में सम्मिलित नहीं होना था, क्योंकि रामधुन में अगर वो सम्मिलित हो जाते तो दूसरे धुन के लोग उनसे नाराज हो जाते, इसलिए वो रामधुन में नहीं आना चाहते थे। इसलिए उन्हें जानबूझ के योजना से रामधुन से दूरी रहकर अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन बाकी काम राम करे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। देखिए, ये इस प्रकार की, क्योंकि जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास आज समाज में जनता के बीच में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिनकी किसी प्रकार की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, ऐसे लोग इसी प्रकार के काम करेंगे कि मीडिया में आने के लिए दिग्विजय सिंह टाइप के लोग कि हम क्या करें, मैं उनके बारे में कुछ कहूं तो मेरी मर्यादा के विपरीत होगा। सर, इलीगल माइनिंग का फिर क्योंकि ये वो लोग हैं कि इनके बारे में अगर दिग्विजय सिंह से आप पूछेंगे कि राम मंदिर के बारे में आपका क्या मंतव्य था, राम सेतु के बारे में आप क्या कह रहे थे, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आप और आपकी पार्टी और आपके वकील क्या कर रहे थे, अब आप रामधुन करने लग गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में चली सियासी रामधुन ने पूरे प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है, जहां फिलहाल अब यह सियासत का सिलसिला यहीं थमता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।